क्लियर है? एक बार क्वेश्चन समझना। 632.8 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हीलियम नियॉन लेजर है जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया गया, एक वर्णी है, उसकी तरंगदैर्घ्य कितना है? 632.8 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? और उत्सर्जित शक्ति जो आपको बताई गई है वो 9.42 मिलीवाट है। बात समझ में आ रही है? अब कुल मिला के अगर शक्ति वाला कंसेप्ट आता है तो उसको पहले इंपॉर्टेंट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसमें भी बी नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर भी समझिए। जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए बेटा। क्या दिया है? जो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है कितना दिया है बेटा? 632.8 नैनोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। हाँ, तो लिखेंगे इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 632.8 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। दे दिया आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। और उत्सर्जित शक्ति भी आपको दिया गया है, पी कितना दिया गया बेटा? 9.42 मिलीवाट। यानी कि जो विकिरण है उसकी शक्ति बात समझ में आ रही? तो मिलीवाट को आप वाट में चेंज करिए क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो आप सब जानते हो क्योंकि 1 मिली वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना तो 9.42, जहाँ पे मिली वाट लिखा है बेटा वहाँ पे 10⁻³ वाट। यही वैल्यू आपको रख के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये हो गया, इतना दिया था बेटा। अब आपसे पूछा क्या है? ए कह रहा है बेटा प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा बताओ। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत से एच न्यू ये आपको बताना है। हाँ, न्यू आपको नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, न्यू हम लोग निकाल लेंगे ना, लेमडा तो दिया गया है। हाँ, तो हम सभी जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, मिल जाएगा, आसान है। फिर पूछ रहा था संवेग, पी आपको ज्ञात करना है, स्मॉल पी। ध्यान देना बेटा, ये शक्ति है कैपिटल पी और संवेग है स्मॉल। बात समझ में आ रही? तो संवेग पूछा है कितना होगा, तो हम सभी जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से लेमडा इज इक्वल टू h/p, यही तो होता था। तो p को इधर भेज देंगे और लेमडा को इधर भेज देंगे, तो p बराबर कितना होगा? h/लेमडा। h आपको पहले से पता है, लेमडा दिया, मिल जाएगा। बात तो समझ में आ रही है? तो इसको ज्ञात कर लेते हैं, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर कितना होता है बेटा? h न्यू, बट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखिए h, हाँ, न्यू की जगह पर c बाई लेमडा। और c तो आप सभी जानते हो, c क्या है बेटा? क्या है आप बताओ? निर्वात में प्रकाश की चाल। वैल्यू बताओ क्या? हाँ, c इज इक्वल टू कितना है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। h तो आप लोग पहले से जानते हो, प्लांक कांस्टेंट। बार बार लिखने का मतलब ये कि याद हो जाए आप लोग। हाँ, कितना होता है बेटा? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बेटा, और लेमडा तो आपको दिया है तो मिल गया। हाँ, E बराबर, ये प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा है बेटा, एक एक फोटॉन की ऊर्जा। E बराबर h की वैल्यू पुट करना, हम लोग लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और क्या दिया है? c की वैल्यू बेटा 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू ये वाली रखना, मीटर वाली, कितना है बेटा?
632.8 और गुणे 10 की घात -9, इतना ही तो। ठीक है, एक काम करना, 3 का गुणा इसमें करा दो, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18 और 1 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, गुणे 10 की घात -34, यही तो होगा। और आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो +8 कर दो, और आधार समान हो तो भाग में घाते घटती हैं, -9 को घटाओगे चिन्ह बदल जाएगा, +9। 10 की घात को आपने सॉल्व कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, अपॉन 632.8, चलो 19.86 को 632.8 से भाग कर दो। आप लोग दशमलव हटा के, हाँ एक चीज़ याद रखना, आप कैलकुलेटर नहीं यूज करोगे, क्लियर है? जितना भी टाइम लगता है लगाओ, प्रैक्टिस ही करना है आपको, लेकिन आप कैलकुलेटर मत यूज करना। हाँ, इसको भाग करेंगे बेटा किससे? 632.8, कितना आया? 0.0318, 3 4 लिख दें, 8 है ना, अप्रॉक्सीमेट 4 लिख, कोई बात नहीं, इंटू 10 टू द पावर, इसको सॉल्व करना है बेटा, ध्यान देना। 9 8 कितना होगा? 17, 17 प्लस का और 34 माइनस का, तो 34 में से 17 जाएगा 17, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, इतना आ गया। ये था क्या? ऊर्जा, E बराबर, अच्छा ये है किसमें? जूल में। सबसे पहले तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, 3 के बाद दशमलव लगाइए, बात समझ में आ रही है? हाँ, ताकि ये 1 से बड़ा हो जाए, तो दाईं 2 अंक दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे, तो 3.14 इंटू 10 टू दी पावर, जब भी दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे 10 टू दी पावर माइनस, और जितने अंक ले जाएंगे, कितने अंक ले गए? 2, तो 10 की घात -2 आएगा, तो -17 पहले से था और -2 कितना हो जाएगा बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये किस में है बेटा? जूल में, लेकिन हम लोग इसमें आंसर किस में लिखेंगे? व्यवहारिक मात्रक में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो हम सभी पहले से जानते हैं, चूंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है, तो 1 जूल को रोक लो, इसको इधर। कहने का मतलब है कि अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हो तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग। देखो जहाँ पे 1 लिखा था, बात समझ में आ रही है? 1 को ही तो आपने भाग कर दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 से, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? ओके, तो इसको 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग करा दो, तो भाग कराओगे 10 की घात -19, 10 की घात -19 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? बचेगा क्या? 3.14, और उसको किससे भाग कराओगे? 1.6 से, करवा दो। हाँ, 3.14, इसको भाग करेंगे किससे? 1.6, कितना आया? 1.96, इतना। और अब क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बस इतना याद रखना कि इससे भाग करा दिया गया, ये बार बार कराना है, तो बहुत ज़्यादा स्टेप मत बढ़ाओ, है ना? उतना याद रखो, भाग करेंगे बदल जाएगा, लॉजिक पता ही है। तो आपको मिल गया प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, लेकिन एक चीज़ और पूछा है इसमें, संवेग। ठीक है, बता देंगे। हाँ, प्रत्येक फोटॉन का संवेग, प्रत्येक फोटॉन निकालिए। तो इसको किससे बताएंगे बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यही तो होता है। हमको चाहिए क्या? संवेग चाहिए, तो संवेग को इधर ले आएंगे, तो या फिर संवेग इज इक्वल टू h/, और h की वैल्यू आप बताओ बेटा। हाँ, 10 टू द पावर 34 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 632.8,
पूरे 10 की घात माइनस, यही तो दिया है। अच्छा 19 कहाँ से होगा भाई, नैनोमीटर में था, मीटर में चेंज किए थे। देखो 632.8 नैनोमीटर है ना, और मीटर में चेंज किए तो 10 की घात माइनस 9। क्या? अच्छा 19 रट गया है, इतना मत रटो यार। चलो ध्यान देना, कोई डाउट होगा तो बताना। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान करने के लिए हाँ यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। चलो अगले स्टेप में बढ़ा देंगे। एक काम करो, दशमलव को यहाँ ले आओ बेटा, बात समझ में आ रही है, 2 अंक बाईं ओर ले आओ, भाग करने में आसानी होगी। चलो तो 6.62 था, एक जीरो बढ़ा दी, बात समझ में आ रही है, 3 अंक हो गए यहाँ भी और गुणे 10 की घात माइनस 24। हर में देखना बेटा, 2 अंक दशमलव को बाईं ओर लाएंगे तो 6.328, बात समझ में आ रही, गुणे 10 की घात माइनस 9 पहले से था, बात समझ में आ रही ना। अच्छा बाईं ओर लाएंगे 10 टू द पावर प्लस, कितने अंक लाए हो, 2 अंक ना, एक और 2 तो 2 प्लस कर दो इसमें। अब सॉल्व कर लो, अब दशमलव स्थान बराबर है, बिना दशमलव की संख्या लिख दो, यानी 66 20 बटे 63 28 और गुणे 10 की घात माइनस 34 था बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, असमान चिन्ह घटेंगे है ना, तो 9 में से 2 जाएगा 7, माइनस 7 था ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व, इसको भाग कर आओ, 66 20 भाग करेंगे बेटा 63 28, कितना आया, काम बन गया 0.4, बस इतना ही है ना, अप्रॉक्सीमेट इतना ही लिखेंगे। और इंटू 10 टू दी पावर, इसको सॉल्व करिए, 4 जाएगा 3 बचेगा ना, 27 माइनस 27, ये है क्या, संवेग। संवेग का मात्रक बताओ बेटा आप, अब है संवेग का मात्रक, बड़ा कठिन चीज पूछ लें आपसे, बताओ। द्रव्यमान गुणे वेग यार, उसका फार्मूला होता है मात्रक, उसी से बता दो, द्रव्यमान गुणे वेग, जो इसका मात्रक होगा वही संवेग का मात्रक होगा। द्रव्यमान का मात्रक ये 100 क्या आया है पक्का, यस सर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना स्लो प्रोसेसर है, इसका मतलब यही है। हाँ बेटा ये क्या है, स्मॉल पी, याद रखना ये संवेग है। आपने उसने जो ए क्वेश्चन में पूछा था आपने उसके जवाब दे दिए। देखो फोटान की ऊर्जा पूछा था, संवेग पूछा था, ऊर्जा आप यहाँ बता दिए और संवेग वहाँ बता, बात समझ में आ रही है। अब भी हम लोग देख लेते हैं, इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुंचेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, हम एक जनरल फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझ लीजिए और इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, फेयर वाली कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे ज़्यादा यही पूछता है आपसे, क्लियर है, या फिर उस पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या ये पूछता है। तो शक्ति आप समझिएगा, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ये आप ऐसे टॉपिक बना लेना, कितने फोटोन एक एक सेकंड में उत्सर्जित हो रहे हैं। जितने उत्सर्जित होंगे, अगर मान लो प्रकाश का जो बीम है, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से जा रहा है, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक है इसका, अब जो क्षेत्रफल है जिससे टकराना है पृष्ठ से, उसका क्षेत्रफल क्या है बेटा, इस प्रकाश का जो बीम जा रहा है यानी कि पुंज, बात समझ में आ रही है, उससे ज़्यादा है, बात समझ में आ रही है। तो सारे के सारे प्रकाश धातु पर गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, सभी गिरेंगे।
तो जितने फोटान यहाँ से उत्सर्जित होंगे स्रोत से, सारे के सारे फोटान धातु की सतह पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर मान लो ये बीम हो गया, उसका प्रकाश पुंज हो गया, और जो जिस लक्ष्य से इसको टकराना है जिस धातु से, उसका क्षेत्रफल कम हो जाए। हालांकि ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए। मान लो इतना छोटा पृष्ठ है धातु का, इसी से इस बीम को टकराना है, तो ये वाले जितने प्रकाश हैं ये सब बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये सब बाहर निकल जाएंगे, इतने प्रकाश इस पर ऐसे टकराएंगे, यानी कि कुछ फोटान क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने फोटान उत्सर्जित होंगे सारे के सारे फोटान आपतित नहीं होंगे, यहाँ पर कुछ फोटान इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन आपसे यही पूछेगा हमेशा, इसीलिए देखो इस क्वेश्चन में दिया भी है, ये भी में देखना, फोटान इस विकिरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुंचेंगे, यानी टकराएंगे। तो जितने उत्सर्जित होंगे उतने टकराने चाहिए। कब? जब क्षेत्रफल बड़ा हो, जिस पर टकराना है। तो वही दे दिया है। या मान लीजिए कि किरण पुंज की अनुप्रस्थ काट का एक समान है, यानी कि जहां से निकल रहा है प्रकाश स्रोत और जहां पर पहुंच रहा है उसके बीच में कहीं भी आप काट दीजिए लंबाई के लंबो दिशा में, उसका जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट समान होगा। तो लेजर बीम का लगभग समान होता है ना। अच्छा, और भी कहा है जो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है, यानी जिससे टकराना है, बात समझ में आ रही है, उस क्षेत्रफल से क्या है, बीम का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है। यानी कि जितना फोटान उत्सर्जित होगा सभी के सभी फोटान वहां पर टकराएंगे। ये समझने वाली बात है, समझ में तो आ रही ना? अब है, क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा ये चीज। अच्छा, यहां पर आप समझ लेना कुछ इस प्रकार से, यहां से मान लो उत्सर्जित हुआ प्रकाश, अब यहां पर काटो, यहां पर काटो, कहीं पर भी काट लो, हर जगह पर क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। यहां पर ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा, और जिस लक्ष्य से इसको टकराना है, मान लेना ए डैश है, उसका क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है इज लेस देन है ए डैश से, इसके क्षेत्रफल से क्या है, इसका क्षेत्रफल कम है। तो जितने प्रकाश उत्सर्जित होंगे सारे के सारे यहाँ। आप चलो बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम। तो चाहे उत्सर्जित फोटानों की संख्या हो चाहे पहुंचने वाले फोटानों की संख्या हो, बराबर हो जाएगी। क्लियर है? चलो भाई ध्यान देना, यदि प्रत्येक फोटान की ऊर्जा ई है, कितना है बेटा, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा मान लो ई है, एक एक फोटान की ऊर्जा है, अगर 2 फोटान है तो 2 हो जाएगा, 3 फोटान है तो 3, ये समझना। और देखना बेटा, तथा t समय में, सपोज करना बेटा t समय में उत्सर्जित फोटानों की संख्या स्मॉल n कितना है बेटा, मान लो 1 सेकंड में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, फोटान उत्सर्जित होते हैं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, है ना। चलो कितने फोटान उत्सर्जित होते हैं बेटा, ये 1 सेकंड का है, 2 सेकंड की बात करेंगे तो 2n फोटान, ये समझना है। तब विकिरण की शक्ति, जो रेडिएशन निकल रहा है स्रोत से, उसकी जो शक्ति होगी, पावर, वो कितना होगा। तो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट, P = W/T। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाँ, प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा या फिर कार्य करने के समय दर को, ऐसा है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो P = W/T से, बात को समझना। तो यहाँ पर लिखेंगे P = W क्या है बेटा, ऊर्जा, T समय में, तो T समय में कितने फोटान निकल रहे हैं, n फोटान। बात समझ में आ रही? समय तो T है, तो समय की जगह तो यहाँ पर T लिख देंगे बेटा, लेकिन T समय में कितने फोटान निकल रहे हैं, n फोटान। 1 फोटान की ऊर्जा E, 2 फोटान की ऊर्जा 2E,
3 फोटान की ऊर्जा, तो n फोटान की ऊर्जा, तो ऊर्जा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब देखो, मान लो अगर आपको एग्जामिनर फंसाना चाहता है, प्रति सेकंड वैसे तो हमेशा पूछता है, लेकिन पूछ रहे 5 सेकंड में कितने फोटान पहुंचेंगे, कोई टाइम विशेष दे दे, तो t की जगह 5 रखेंगे। बात समझ में आई? लेकिन अब लोग जनरलाइज कर रहे हैं, इफ यदि t = 1 सेकेंड, तो यहाँ पर देखना 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटानों की संख्या स्मॉल n हो जाएगी, यानी कि प्रति सेकंड 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बात समझ में? यही आपसे पूछा गया और यही पूछा जाएगा भी। तो 1 सेकंड अगर हो जाए तब देन p = p की जगह 1 रखना, 1 से भाग करने का कोई मतलब, तो p बराबर क्या हुआ, n इंटू। इसलिए n बराबर, n रोक लो, e भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो p बटे, याद रखना प्रति सेकंड अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो आप कुछ मत करो, जितना शक्ति दिया है उस शक्ति को क्या करो, 1 फोटान की ऊर्जा से भाग कर, 1 फोटान की ऊर्जा से, ये याद रखना ज़्यादा आसान है ना। p बराबर n इंटू, ये याद रखना एक सेकंड के लिए, और t सेकंड के लिए p बराबर। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, जितना याद रख सकते हो याद रखो। अब सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब बी नंबर में कोई दम नहीं रह गया बेटा, जो आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझना। ये बी में क्या पूछा था, इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुंचेंगे, तो जितने उत्सर्जित होंगे, मान लेना n फोटान प्रति सेकंड पहुंचते हैं, क्या मान लेना। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, इसको लिखेंगे यहाँ पर, बी माना प्रति सेकंड लक्ष्य पर पहुंचने वाले फोटानों की संख्या कितनी है बेटा, स्मॉल n, ऐसा आपने मान लिया। ठीक है, तब वी नो दैट, अब हमको एग्जामिनर को थोड़ा समझाना है ना, वो जान जाएगा, हम लोग समझ लिए बस। हम लोग क्या समझे कि n इंटू ई बराबर होता किसके, p, और n हमको याद करना है, तो लिखेंगे इसलिए n बराबर, t का मान 1 सेकंड है इसलिए ये फार्मूला है, नहीं तो बटे t भी होता। तो n बराबर p बटे e, और p की वैल्यू आपको दी गई है और e की वैल्यू आपने निकाल रखी है। देखो बेटा, p आपको दिया गया है 9.42 × 10⁻³ वाट, और e आपने निकाला है, जूल वाला रखना, 3.14 × 10⁻19 जूल। वैल्यू पुट करो, तो 9.42 गुणे 10⁻³ बटे इसकी वैल्यू कितने निकाली आपने, हाँ 3.14 इंटू 10⁻⁻, दशमलव हटा सकते हैं क्योंकि दशमलव स्थान क्या है, बराबर अंश और हर में, तो ऊपर कितना बचा 942 बटे 314 गुणे 10⁻³ ये माइनस का ऊपर जाएगा, बस इसको भाग कर दो, 3 दशमलव कुछ है। हाँ वो तो पता है भैया, कैलकुलेटर भी अभी वही बताएगा। 942 डिवाइड बाई कितना आया, गुणे 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, और 19 में से 3 जाएगा तो 16। ये था क्या, स्मॉल n। बताओगे इतने फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे और इतने ही लक्ष्य से टकराएंगे,
क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? मजा आया क्वेश्चन में? बढ़िया है। अब सी देखिए बेटा, सी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु है बेटा, बात समझ में आ रही है, और कह रहा है कि अगर मान लो फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करना चाहता है, यानी एक तरीके से आपको दे दिया कि दोनों का संवेग क्या है, बराबर, तो हाइड्रोजन का वेग कितना होगा? हाइड्रोजन परमाणु का वेग, चलो समझते हैं इसको, आसान है लेकिन बढ़िया है। सी आपको दे दिया है बेटा मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन बराबर किसके होगा बेटा? मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ये आपको गिवन है बेटा, दे दिया गया है कि अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन परमाणु का चाल बताओ कितना होगा। कोई बात नहीं, संवेग बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का मान लेना m, बात समझ में आ रही है, और गुणे वेग कितना हो जाएगा v। फोटॉन का संवेग तो आपने निकाला है, ये 1.04 गुणे 10⁻⁻27, 1.04 गुणे 10⁻⁻27। और यहाँ पर आप बता देना m क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है बेटा, और v क्या है बेटा? हाइड्रोजन परमाणु का वेग। ये लो, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसलिए लिख देते हैं। आपको v चाहिए ना, वेग चाहिए, रोको, m को उधर भेज दो, तो 1.04 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन m। आप लिखोगे बट हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 1.67 अप्रॉक्सीमेट है बेटा, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। समझाता हूँ कैसे, ध्यान देना बेटा। हाइड्रोजन परमाणु 1H1, वेरी, यही तो है। अच्छा, आप सब पढ़ते हो परमाणु संरचना में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग, है ना, संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है, तो नाभिक का द्रव्यमान ले लो, इसीलिए तो मैंने कहा लगभग इतना होगा। अच्छा, हाइड्रोजन के नाभिक में, भाई नाभिक में दो ही चीज होते हैं, दो ही लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो होता है। तो देखो परमाणु क्रमांक जितना है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? तो आप बताओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1, बात समझ में आ रही? और न्यूट्रॉन A-Z, एक में से एक जाएगा, 1 - 1 बराबर, यानी कि कुल मिलाकर इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है, क्या है बेटा? तो इसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान हो जाएगा, वही तो लिखा गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻20। क्लियर है? चलो बेटा वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो लिखेंगे 1.04 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻20, 10⁻⁻27 से 10⁻⁻27 कट जाएगा, और 1.04 को 104 लिख सकते हो और इसको 167 भाग करा देना। एक 104 को भाग करेंगे बेटा 167 से, कितना आया? 622 ऐसे आएगा, है ना, कितना बहुत है? मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा ध्यान दो, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान, वाह बढ़िया क्वेश्चन,
रुको रुको, ऐसे मत करो। देखो आपके पास इक्वेशन क्या था, EV नॉट। मैंने आपको बताया है निरोधी विभव का आवृत्ति के साथ विचरण पढ़ाया था ना कि किस प्रकार से बदलेगा। तो EV नॉट बराबर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना, बराबर कितना होता था, h न्यू माइनस न्यू h न्यू नॉट, यही तो होता था। अच्छा, यहाँ से अगर हमको इसके और इसके बीच में ग्राफ चाहिए तो y बराबर mx प्लस सी के रूप में हम लोग करते थे, यानी कि E नॉट, E देखो E यहाँ पर गुणे में उधर भेज देते थे भाग में, तो यहाँ पर V नॉट बराबर h बाई ई इंटू न्यू माइनस h बाई ई इंटू न्यू नॉट, ऐसे ही तो मिलता था। अच्छा, अब इसकी तुलना हम लोग कराते थे y बराबर mx प्लस सी से, बात समझ में आ रही है। तो m बराबर ही तो tan थीटा होता था, यही तो ढाल या फिर प्रवणता है जिसको इसने ढलान लिखा है, बात समझ में आ रही है। तो m की जगह पर क्या लिखा है, h बाई ई। तो जब कभी भी किसके विरुद्ध कह रहा है, आवृत्ति के विरुद्ध, कौन, अंतक वोल्ट, यही निरोधी विभव का मतलब अंतक वोल्ट था। क्लियर है। इसका जो ढलान दिया है तो ढलान कितना आएगा, m से तुलना करोगे, m बराबर h बाई ई है, ये आपको दिया है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ पाए। अब चूंकि यम से हम लोग इसमें लिखेंगे तो आप द्रव्यमान समझ लोगे, इसलिए प्रवणता बराबर क्या होता था, tan थीटा, इसलिए ये लिखना ज़्यादा समझ। ग्राफ भी आप लोग खींचे थे बढ़िया से, है ना। ओके, तो याद आ गया कुछ। तो आप बताओगे कि आपको दिया क्या है, tan थीटा। कितना दिया है बेटा, ढलान का मतलब tan थीटा दिया है, प्रवणता दिया है, और कितना दिया है, 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 वोल्ट सेकेंड। क्या दिया है बेटा, मात्रक भी समझिए, क्योंकि एक एक्सिस पे आप क्या लेते थे, न्यू आवृत्ति लेते थे, और दूसरे पे आप क्या लेते थे, निरोधी विभव, यही तो लेते थे। और इन दोनों के बीच ग्राफ खींचते थे, कुछ इस तरीके से मिलता था। ये y अक्ष के ऋणात्मक अंतःखंड कटेगा, बात समझ में आ रही, y अक्ष के ऋणात्मक डायरेक्शन में अंतःखंड काटेगा, क्योंकि यहाँ पर c की जगह क्या लिखा है, माइनस। c क्या होता था, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, माइनस h बाई ई इंटू, ये इससे हमको मतलब नहीं, बस ये देखना, कहीं भी ऐसे खींच दो, 36 के साथ अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ भी, बात समझ में आ रही, ये लंब डाल ले इस पर, ये ध्यान देना, tan थीटा बराबर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये असल में है क्या, ये डिस्टेंस y एक्सिस पे ही तो मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस पे ही तो मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पर निरोधी विभव का कुछ मान मिलेगा, कोई भी, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस क्या शो कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, ये आवृत्ति की वैल्यू होगी। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा, बटे आधार क्या होगा, वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड, यानी 1/सेकंड, सेकंड का गुणा ऊपर हो जाएगा तो वोल्ट सेकंड, इसमें मात्रक। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। इसको मिटा दें, हमको केवल ढलान से मतलब था। परेशान मत रहो, आप पर्याप्त थियरी पढ़े हो, परेशानी नहीं होगी। ध्यान देना, ये आपको दे दिया गया है बेटा। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक प्रयोग हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव का, वहां पर जो ढलान मिला किसका, आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता का, वो इतना दे दिया गया, मिल गया। अच्छा, प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए, मैंने आपको कहा था वहां से आप प्लांक स्थिरांक यानी एच का मान ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर आपसे एच पूछा है, भले ही आप जानते हो, लेकिन इससे आप फाइंड आउट करो कितना होगा। कोई बात नहीं, हम बताएंगे, क्योंकि हमको दिया है tan थीटा बराबर 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग बताएंगे, बट हम सभी जानते हैं प्रवणता बराबर tan थीटा और बराबर h बाई ई, क्या मिला था हमको, यही तो मिला था। तो जहाँ पे tan थीटा लिखा है वहाँ पे लिख देना h बाई ई, लिख दें, इसलिए h बाई ई बराबर 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, हमको h चाहिए, h रोक लो, ई भाग में उधर जाएगा, h बराबर 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ई का यहाँ गुणा कराएंगे और ई की वैल्यू बताओ, हाँ आप बताओ, हाँ हाँ तुम ही बता दो,
बोलो बेटा 1.6 इंटू, कभी कभी मन करता है पढ़ाना छोड़ दो। हाँ, 1 साल से पढ़ा रहे हैं कि वैल्यू, पहले चैप्टर से स्टार्ट किया गया है। हाँ? अगर इसको भुला जा रहे हो तो पक्का परीक्षा में नाक कटवाना ही है ना। और सबसे बड़ा टैग होगा हम लोग सर जी क्या पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ा दिए, कुछ है नहीं करा पेपर में। गुणा कराना बेटा, यही होता है भाई। आप पढ़े नहीं हो, आपको आता नहीं तो लिखोगे क्या? 4.12 इंटू 1.6 कितना आया? 6.59। टू छोड़ दो है ना, इंटू 10⁻। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा है ना। तो मान 9 5 कितना होगा? 14। 1 1 2 और एक बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और इसका मात्रक यहीं से निकाल भी सकते हो, कितना आएगा? जूल सेकेंड। वोल्ट को बदल सकते हो ना, जूल। इतना क्या बेटा? नहीं, फिक्स होता है। अब थोड़ा बहुत तो आएगा क्योंकि प्रयोग में प्राप्त हुआ है ना, जरूरी थोड़ा वो सही है जो प्राप्त हुआ आपको। प्रयोग में थोड़ा बहुत इधर उधर मिलता है ना डाटा, तो जो आपको अंतक वोल्टेज मिला है वो आपको एक्यूरेट नहीं मिला है, आसपास मिला है, समझ गए ना। तो इसलिए आसपास बता रहा है। क्या हुआ अंकित? कुछ तो बता रहे हो, समझ में आया? आप बताओ टाइम कितना हुआ? 53। बहुत सही, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और देखो, आसान है, इसको उड़ा देते हैं। देखना बेटा, ध्यान दो, बातचीत नहीं करो नहीं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। दिया क्या गया है? किसी धातु की देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति को किससे लिखेंगे? न्यू नॉट से। तो न्यू नॉट आपको दे दिया गया है, कितना? 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। यदि 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, ये क्या दिया है बेटा? ये क्या दिया है? हाँ, आवृत्ति तो हम लिख चुके हैं। इतना ध्यान से पढ़ना ठीक नहीं है बेटा, खतरनाक है। आप बताओ क्या दिया है? आवृत्ति तो हम लोग लिख चुके हैं, ये लेमडा बराबर दिया है। क्या दिया है? लेमडा तो दूरी होता है, इसका मात्रक हर्ट्ज कब से होने लगा? आज तो मजा आ रहा है न्यूमेरिकल बताने में। क्या दिया है? आवृत्ति दिया ना। हाँ, याद ये रखना है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो प्रकाश धातु की सतह पर गिर रही है। और ये कौन सी आवृत्ति दी गई है? जिस धातु पर गिर रही है प्रकाश, उस धातु के लिए देहली आवृत्ति, यानी उससे कम आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो प्रकाश से, वो धातु की प्लेट से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। कितना दिया है बेटा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इतना दे दिया गया है। और आपसे पूछा क्या है? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, अंतक वोल्टता का मतलब, क्वेश्चन समझिए। आपको पहले दे दिया कोई धातु है, उसके लिए देहली आवृत्ति दे दिया कि इससे कम अगर आवृत्ति का प्रकाश आपतित हुआ, बात समझ में आ रही है, तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये धातु के लिए दिया है, बात समझ में आ रही है। अब जो प्रकाश धातु की सतह पर गिर रही है उसकी आवृत्ति आपको दे दिया गया, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति नहीं हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब पूछा जा रहा है कि अंतक वोल्टता बताओ, यानी कि निरोधी विभव का मान बताइए। बता सकते हैं? देखो कैसे बताएंगे बेटा, ध्यान देना। लिखेंगे, चूंकि हम सभी जानते हैं के मैक्स एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जानते हैं कहाँ से बेटा? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से लिख दिए। अब बट हम सभी ये भी जानते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा eV0 के बराबर होती है ना।
तो वैल्यू पुट कर देंगे के मैक्स की जगह पर ई वी नॉट, एच यहाँ से कॉमन कर लो, न्यू माइनस न्यू, वी नॉट चाहिए हमको, ई गुणे में उधर जाएगा भाग, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आगे देखना बेटा, वी नॉट बराबर क्या हुआ, एच की वैल्यू बोलना बेटा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और इंटू न्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है बेटा, और अपॉन ई दिया गया है, ई की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसी को सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 है माइनस 34, तो यहाँ देखो 10 टू द पावर 14 यहाँ भी, इसको कॉमन कर लो, दोनों में है ना, तो कॉमन कर लेंगे 10 टू द पावर 14, अंदर क्या बचेगा 8.2 माइनस 3.3 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अब ध्यान देना बेटा 6.62 इंटू 10 टू द पावर को बाद में, पहले 8.2 में से 3.3 घटाओ तो 12 में से 3 जाएगा 9, और इधर 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा और 10 बन। ठीक है बेटा, ये हो गया इंटू, अब 10 टू द पावर को सॉल्व करना बेटा, माइनस 34 ये प्लस 14, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस 1.6, इन दोनों का गुणा कराओ 1.6 से भाग करो, या फिर एक काम करना 10 हटा देना, 49 से इसको गुणा कराना और 16 से भाग कर देना। बात तो समझ में आ रही है ना? चलो करते हैं 6.62 और इंटू हो गया, किससे भाग करना है 16। कितना आया बेटा 20.200, 10 की घात, इसको सॉल्व करिए बेटा, कितना आएगा माइनस 34, 9 4 13 और 1 1 2 और 1 प्लस का, एक अंक के बाद दशमलव लिखिए, तो 2.02 या 03 लिख सकते हो, 03 लिख इंटू 10 टू द पावर, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 34 में से बेटा 33 जाएगा 1, और 1 अंक दशमलव बाईं ओर लाए हो तो 10 टू द पावर 1 प्लस में आएगा, क्या आएगा बेटा यहीं पे जोड़ दे रहे हैं प्लस में, 1 माइनस 1 0, किसी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1, 1 से गुणा कराओगे इतना, ये क्या है बेटा, तो इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा इसमें हुआ चूंकि 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है।